के साथ इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पे शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स ने गोल्डन टेंपल के गेट पर उस वक्त फायरिंग की और हमलावर को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को यहाँ पे सजा के तौर पर सेवा देने का ये आदेश दिया गया है और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से घोषित धार्मिक दंड के तहत सुखबीर सिंह बादल सेवा कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब सुखबीर सिंह बादल सेवा दे रहे थे तो उस वक्त एक शख्स अचानक से आता है और ताबड़तोड़ हमला करने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया है। इस हमले में देखिए बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे। जो दंड श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा दिया गया है, क्योंकि राम रहीम के तरफ कहीं ना कहीं नरमी सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जताई गई थी और इसी की सजा वो भुगत रहे हैं। गोल्डन टेंपल की तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा ये सजा का प्रावधान सुखबीर सिंह बादल के लिए। और यहाँ पर वहाँ ये देखिए, हर एक सेवादार की तरह उसी ड्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हालांकि पैर फ्रैक्चर है सुखबीर सिंह बादल का, इसी के चलते वो पूरी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सुखबीर सिंह बादल जब गेट पर अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर देखिए हमलावर के द्वारा सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो बाल बाल बचे हैं हमले में। वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से हमलावर को पकड़ लिया है। गोल्डन टेंपल के गेट पर सजा भुगत रहे थे और सुखबीर सिंह बादल। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेंपल गेट पर यह फायरिंग की गई है। गोली दीवार पर जा लगी, जिसके चलते सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। व्यक्ति, जो शख्स जिसने गोली चलाई है, वो पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर सिंह बादल की तरफ जा रहा था और उसने फायरिंग कर दी। तभी वहां पे खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़ लिया और पिस्टल छीन ली है। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को घेर लिया है। गोल्डन टेंपल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान भी हालांकि हुई है। गुरदासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बादल सुबह अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए पहुंचे थे और वो बर्छा पहनकर घंटाघर के बाहर खड़े थे। बर्छा पहनकर वो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सजा के तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा ये सजा का प्रावधान सुखबीर सिंह बादल को दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, हर एक सेवादार की तरह सुखबीर सिंह बादल बर्छा पहनकर घंटाघर के बाहर बैठे हुए थे। तभी उस वक्त ये हमला हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब पर राम रहीम मामले में 5 सिंह साहिबों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान और कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपी के लिए सजा सुनाई गई थी। और इस मामले में 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब ने तनख्या यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। तो बादल सरकार को 5 मामलों की सजा मिली है। राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस ली। 2007 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की परंपरा का अनुकरण करते ही उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर अमृत छकाने का स्वांग रचा था और डेरा मुखी को सुखबीर सिंह बादल ने माफी दिलाई थी। इसी की सजा अब सुखबीर सिंह बादल भुगत रहे हैं। बेअदबी की घटनाओं की सही जांच नहीं हुई है। ये तमाम आरोप सुखबीर सिंह बादल पर लगे हैं। झूठे केसों में मारे गए सिखों को इंसाफ नहीं दे पाए हैं और संगत के पैसे से विज्ञापन देने पर सुखबीर सिंह बादल और उनके फैसले के साथ देने वाले को भी सजा सुनाई गई है। तो देखिए, ये 5 बड़े आरोप सुखबीर सिंह बादल पर लगे हैं।
में आप जब जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, जिसके लिए भी, और वहां पर उनकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है। कई बार पुलिस को वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, वीवीआईपी लोगों के साथ पुलिस की सिक्योरिटी वैसे भी होती है। सुखबीर बादल के साथ भी उनकी सिक्योरिटी, जहां तक की जानकारी मिल रही है, जब वो वहां पर थे तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी थी। लेकिन सुबह सुबह का वक्त था, शायद उस ढील और उस चूक की वजह से इस आरोपी को ये मौका मिल गया कि उसने वहां पर हथियार निकाला भी और उनके ऊपर गोली भी चला दी। लेकिन ये एक बहुत संगीन मामला है कि गुरुद्वारे के अंदर जो है गोली भी चल गई, और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे हैं, और दिन दहाड़े सबके सामने गोली चली है। तो मामला बहुत संगीन है, और सही बात है कि सुरक्षा में भी चूक है, और इसकी जांच भी हो रही है कि इसके पीछे कौन लोग थे, या कोई संगठन है, या किस वजह से, आरोपी की मंशा क्या थी, क्यों उसने गोली चलाई। अब ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही सुरक्षा में चूक का मामला तो बिल्कुल, और ये संगीन मामला भी है गजाली, क्योंकि वहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं गुरुद्वारा में, और एक बड़ी घटना यहाँ पर होने से टली है कि एक तरह से फिर वो एक विवाद पूरा खड़ा हो जाता है कि जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जहां लोग अपने अपने धर्म के लिए जाते हैं, पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, क्या वहां पर भी सिक्योरिटी अब बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि खास करके हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में जो है लाखों लोग डेली जाते हैं वहां पर, और उसमें चाहे वो नेता हों चाहे आम लोग हों, सबकी सिक्योरिटी होती है। खुद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके अंतर्गत वहां की पूरी सुरक्षा आती है। अमृतसर की पुलिस वहां पर रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद दिन दहाड़े, यानी सुबह सुबह सबके सामने गोली चली है। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है पंजाब की, उस पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन गुरुद्वारों के अंदर जो है सुरक्षा है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। बिल्कुल, तो अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही होगी। और गजाली, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों, क्या था आरोपी के मन में, क्यों उसने सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि 2017 में जब अकाली दल की सरकार गई है, उससे पहले 2015 में पंजाब में बेअदबी का, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का एक दौर चला, और पूरी अकाली दल की जो नेतृत्व है, उस पर हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं कि एक पार्टी जो सिखों की पार्टी मानी जाती रही है और खुद को सिख समुदाय का नेतृत्व करने वाली पार्टी कहती आई है, उसने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, राजनीतिक फैसले लिए हैं, जिसको लेकर पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि 2017 के चुनाव हो या 2022 के विधानसभा चुनाव हो, अकाली दल कभी वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई, और 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और वहां की, और खास करके पार्टी के नेतृत्व ने इसीलिए खुद सुखबीर बादल ने कुछ दिनों पहले पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और वो सिख समुदाय में बेअदबी को लेकर गुस्सा है, खास करके उसके लिए अकाली दल को जिम्मेदार माना जाता रहा है। प्रकाश सिंह बादल जो इनके पिता थे, जो स्वर्गवास कर गए और पंजाब के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, खुद सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सिखों के सिद्धांतों के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और इस वजह से वो जो गुस्सा लोगों में होता है, ये उसका भी प्रतिबिंब है कि दिन दहाड़े कोई शख्स गोली चलाता है। लेकिन उससे बड़ी बात, ये तो राजनीतिक मामला है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप गुरुद्वारे के अंदर चाहे कोई भी आता हो, हम जानते हैं सिखों के सिद्धांतों में है कि आप कोई भी गुरुद्वारे में जी तो शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बड़ा हमला हुआ है पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर। बाल बचे हैं वो। आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और शुरुआती जांच में ये निकलकर सामने आया है कि जिसने हमला किया वो इससे पहले भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहा है। उसका पूरा बैकग्राउंड अब देखा जा रहा है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि उससे। तो देखिए, आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बेअदबी का मामला बेहद संवेदनशील मामला पूरे पंजाब में, क्योंकि सिखों के सिद्धांत के साथ जिस तरीके से उन नियमों का अवहेलना किया गया था, इसी का गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसी का खामियाजा यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से सिखों के सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया था,
शिरोमणि अकाली दल की सरकार में शिरोमणि अकाली दल ने क्योंकि खुद को सिखों की सरकार शिरोमणि अकाली दल कहती है, किसानों की सरकार कहती है। पंजाब हम सब जानते हैं किसानों की प्रदेश है और सिख समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, बाहुल्य उनकी ज्यादा है। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋਣਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇਖੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਾਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ढंग ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣ पुलिस सारी गांव दी गांव दसूगी। तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल के नेता सीएम भगवंत मान से सीधा सवाल पूछ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि सबसे पवित्र स्थलों में से एक है गोल्डन टेम्पल, जहां पे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से तमाम सिख श्रद्धालु के अलावा दूसरे धर्म के अनुयायी भी यहाँ पे आते हैं, बाबा के वाहेगुरु के दर पे नतमस्तक होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बर्छा पहनकर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, उन्हें यहाँ पे सजा के प्रावधान के तहत यहाँ पे 2 दिनों की अपनी सेवाएं देनी है। बतौर सेवादार बर्छा पहनकर वो अपनी सेवा दे रहे थे सुबह के समय में, और अचानक से एक शख्स आता है और यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बचाया गया है सुखबीर सिंह बादल को। बाल बाल बची है सुखबीर सिंह बादल की जान। यहाँ पे देखिए पिस्टल, ये शख्स काले रंग की पगड़ी पहनकर और बुजुर्ग लग रहा है, आराम से देखिए किस एक आम संगत की तरह आगे बढ़ता है और अचानक से ही अपने राइट पॉकेट से पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाता है।
जो गोली है वो दीवार में लग जाती है। इसी के चलते सुखबीर सिंह बादल की जान बच जाती है, लेकिन वहां पे मौजूद अन्य सेवादारों ने भी यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए इस शख्स को तुरंत अपने घेरे में ले लिया और पिस्टल भी वापस ले ली है। फिलहाल आपको बता दें कि जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरीके से बताया जा रहा है। नारायण सिंह चौड़ा हमलावर का नाम है, क्योंकि लोगों का गुस्सा से बैठे हुए थे। लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को गोली मार दो। नेताओं की प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखा रहे हैं। नफरत का मतलब ये नहीं कि किसी को गोली मारो, लोगों का गुस्सा है बेअदबी को लेकर। जिस तरीके से एक के बाद एक पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक सामने आ रहे थे, और जिस तरीके से सिखों के सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज की भी तस्वीरें, खबरें लगातार सामने आई थी, इसी को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिल रहा था। क्योंकि देखिए उसके बाद से यहाँ पे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार नहीं बनी है। लोगों का गुस्सा इसी बात से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल अभी सत्तासीन है, और इस पूरी घटना के बाद यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल सीधा भगवंत मान सरकार से सवाल पूछ रही है और इस्तीफे की भी मांग की गई है। क्योंकि गोल्डन टेम्पल जैसे स्वर्ण मंदिर के परिसर में जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। इसी गोल्डन टेम्पल में देश भर के साथ साथ दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं वाहिगुरु के दर पर। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋਣਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇਖੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਾਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ
ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੱਸੂਗੀ। तो देखिए, तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे। यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का कहना है कि सेवाएं लगातार जारी रहेगी, उन्हें सच्चे बादशाह वाहिगुरु पर पूरी तरीके से भरोसा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भगवंत मान सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि इस्तीफे की भी मांग की गई है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कौन कौन सी ऐसे आरोप सुखबीर सिंह बादल पर लगे हैं जिसकी सजा वो आज भुगत रहे हैं। बादल सरकार को 5 मामलों में सजा मिली थी जब शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस ली गई थी क्योंकि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्हीं के कपड़े पहनकर अमृत छकने का स्वांग रचा था। क्योंकि हम सब जानते हैं सिखों में जो अमृत छकता है वो उसको किस तरीके से कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। 5 ककार होते हैं, उन नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन उन्हीं नियमों को जिस तरीके से स्वांग रचा था उसी का गुस्सा लोगों में काफ़ी ज़्यादा था और डेरा मुखी को सुखबीर सिंह बादल ने माफ़ी दिलाई थी। इसी को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब ने कार्रवाई करते हुए राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। सुखबीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राम रहीम को माफ़ी दिलाई थी। ये सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर देखिए हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से एमपी हैं और यहाँ पे और सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पे तमाम सिक्योरिटी के बीच आगे ले जाया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है। और यहाँ पर देखिए तमाम समर्थक अब शिरोमणि अकाली दल के यहाँ पे पहुँच रहे हैं सुखबीर सिंह बादल के, क्योंकि चिंतित है। और हरसिमरत कौर बादल जो कि मोदी सरकार में मोदी .1 में कैबिनेट मिनिस्टर भी थी। किसानों के लिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था। अब देखिए वो तुरंत इस घटना के बाद जगतार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। जगतार जी, अभी क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए वहां पर जो अटैकर है उसे अरेस्ट कर लिया था स्पॉट पे ही, एक ही गोली चलाई थी, साथ ही साथ सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो गए, उसे अरेस्ट कर लिया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, लेकिन ये सर्वे नहीं आ रहा कि जो ये अटैकर है जरनैल सिंह चौड़ा, ये खुद आथर है, 3 किताबें लिखी हैं इसने जी। जगतार जी, जो आरोपी पुराना है बैकग्राउंड है मिलिटेंट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अकाल फेडरेशन से इसने शुरू किया था किसी जमाने में, तो उसके बाद ये किताबें लिखी हैं इसने। जगतार जी, जो आरोपी है क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये जेल में भी रहा है पहले इनके ऐसे केसेस में, और ये अकाल फेडरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां से शुरू हुआ था, उनका एक्टिविस्ट था किसी जमाने में, पढ़ा लिखा आदमी है, पोस्ट ग्रेजुएट है जी, फ्रॉम ए गुड फैमिली दैट वे, लेकिन एक्टिव इस बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में रहा है काफी साल। तो रिलीज होने के बाद इसने 3 किताबें लिखी हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन है संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की जो स्पीचेज हैं उन्हें ट्रांसक्राइब किया इन्होंने, एक किताब वो है। दूसरी उस स्ट्रगल के से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें एडिट किया है। अभी तीसरी किताब लेटेस्ट इनकी है जो जीबीएस सिद्धू ने खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी थी ऑफिसर ने, उसका काउंटर लिखा है उन्होंने, खालिस्तान विरुद्ध साजिश। तो इनकी ये बैकग्राउंड है। ठीक है, ठीक है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।